बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है? क्या एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च की सियासत होने जा रही है? आज की खबरों को देखें तो इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। आज 29 अप्रैल पीर का दिन है। आज के दिन कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब का खिताब बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, इस वजह से कि उन्होंने दो टोक बात की है। उन्होंने पूरे सिस्टम को उड़ा कर रख दिया है। वो फजलुर रहमान साहब जो कि पीडीएम को लीड करते थे, आज सबसे बड़े नाक़िद बनकर सामने आए हैं। वो भी धरनों की, एहतजाज की बात कर रहे हैं। वो भी तहरीक इंसाफ का साथ देने की बात कर रहे हैं। किसान सड़कों पर हैं, किसानों की पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है, किसानों पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और हाल ये है कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जहां पर बैठकर तख्ते लाहौर समझता है कि पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, यानी शरीफ खानदान, उनकी तरफ से अब जो दारुल हुकूमत लाहौर है वहां पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। किसानों पर अभी से गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके साथ साथ लाहौर के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है कि कोई भी किसान, जो कि अब किसान मौजूदा हुकूमत में किसी दहशतगर्द से कम नहीं है, तो लिहाजा कोई किसान लाहौर में आ ना सके। लेकिन किसानों ने यह किया कि उनके नुमाइंदे पहले ही लाहौर में आ गए और चिरिंग क्रॉस पर वहां पर पुलिस की वैन्स पहुंच गई, प्रिजन वैन्स हैं, एंटी राइट फोर्स वहां पर पहुंच गई है, वाटर कैनन पहुंच गए हैं, ताकि किसानों को सबक सिखाया जा सके कि इनकी जुर्रत किस तरह हुई कि ये अपने हक के लिए यहां पर आ सकते हैं, लाहौर में आ सकते हैं। उनको पता नहीं है कि यहां पर मरियम नवाज साहिबा का कब्जा है, ये उनकी सल्तनत है, उनका इख्तियार है यहां पर, और उनकी जुर्रत कैसे हुई। इसलिए लाहौर में मौजूद क़यादत का कहना यह है कि हमारे घरों पर छापे मारे गए हैं, गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जबकि अज़मा बुखारी साहबा इसको डिनाई करती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो कहती हैं कि एक सियासी जमात इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। यानी यहाँ कोई भी एहतजाज करेगा, वो चाहे डॉक्टर्स होंगे, वो नाबीना अफराद होंगे, कोई भी होगा, वकील होंगे, हत्ता कि पुलिस होगी, तो वो जनाब सब किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखेंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं ज़ेर एताब, बल्कि पूरी कौम इस वक्त ज़ेर एताब है। और जो भी शख्स अपने हुकूक के लिए खड़ा होगा उसके साथ वही सलूक होगा जो तहरीक इंसाफ के साथ किया जाता है। अब हाल ये हुआ है कि ये मनाजिर भी सामने आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, नौजवान जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं लाहौर में, वो अगर इज़हार यकजहती के लिए खड़े हुए हैं, किसानों के साथ आए हैं कि भाई किसानों का इस्तेसाल हो रहा है, उनको उनका अनाज जो कई महीने लगा कर वो उगाते हैं उसकी सही कीमत नहीं मिल रही, वो तबाह हो रहा है, बारिशों में तबाह हो रहा है, उनकी सारी जो मेहनत है वो ख़राब हो रही है और वो कर्ज़ों में डूब जाएंगे, तो वो आए हैं। तो उनके साथ सिर्फ खड़ा होना जो उनका एक आईनी हक है। पुलिस डीएसपी उनको कह रहा है कि यहां खड़े मत हो वरना तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। मजे की बात यह है कि एक तरफ गिरफ्तारियों की तरदीद की जा रही है, दूसरी तरफ वीडियोज आ रही हैं कि अभी तो कल धरने का कहा गया था किसानों की तरफ से, अभी से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऊपर से आप देखिए कि मामला यहां तक बढ़ गया है कि अभी तो मियां नवाज शरीफ यहां पर नहीं है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं, इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नहीं, वो मुल्क से बाहर होते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर होते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। नवाज शरीफ साहब बाहर होते हैं तो फ़ोन कॉल्स करते हैं, उस पर राना सनाउल्लाह आगे पीछे हो रहे होते हैं और मुख्तलिफ तरह के बयान दे रहे होते हैं। कभी कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान दे दिया, कभी मुज़ाकरात का बयान दे दिया, कभी जनाब कुछ, कभी कुछ। तो वहाँ से वो बाहर से डोरें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाल यह है कि मरीम नवाज साहिबा से हालात कंट्रोल नहीं हो रहे और उनको एक ही काम आता है कि चढ़ दौड़ो और तशद्दुद करो, गिरफ्तारियाँ करवाओ। अब वो किसानों के साथ भी यही सलूक कर रही हैं, लेकिन ये सब कुछ उल्टा पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आप देखें तो वो इस वक्त मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई लिख रहा है मे डे यानी हंगामी सूरत हाल, कोई लिख रहा है पिक्चर अभी बाकी है, कोई कह रहा है कि जनाब बड़ी खबर आने वाली है, हालात उस तरह के नहीं है जिस तरह के समझे जा रहे हैं। इसी तरह मतीउल्लाह जान साहब, एक बड़ा नाम, वो कहते हैं जी अगर तजावीज़ ही लेनी है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर क्या बाकी रह गया, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है। अगर आपने अभी तजावीज़ लेते रहना है, एक्शन नहीं लेना कि जिन्होंने धमकाया या कुछ किया, तो वहाँ से भी खबरें नून लीग के लिए, हुकूमत के लिए अच्छी नहीं है। वहाँ भी जिन पर वो तकिया किए हुए हैं कि जनाब सारा कुछ वो संभाल लेंगे, हमने एक आईनी पैकेज लाना है और हमारा बंदा वहाँ पर है, कोई मसला नहीं है। और इसीलिए वो कहते थे कि जब तक उमरताब नियाल साहब चीफ जस्टिस हैं, ना नवाज शरीफ वापस आएंगे, ना कुछ और होगा, और जब भी रिटायर होंगे तो सब कुछ हमारे हक में होने लग जाएगा। और फिर होने भी लगा, तो उनको बड़ा एतमाद और बड़ा था कि सब चीज़ें वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन लगता ही है कि वो नहीं हो रही, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादातर जजेस जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और वो भी उन 6 जजेस के साथ खड़े हो गए हैं, बल्कि अब उनको 8 कह लें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी अब एक यूनानिमस तजावीज़ आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट के पास।
और कुछ इसी तरह के मामलात हमें लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी नजर आ रहे हैं। तो अब इनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। और पहले ही जनाब देखें कि सब ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास इख्तियार तो है नहीं। उसी में आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, और चाहे उसको पॉपुलैरिटी की कोशिश कहें या जो भी कहें, या उनको हिस्सा नहीं मिला उसके लिए कहें, लेकिन इससे पहले कि वो तहरीक इंसाफ का साथ दें, तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी असम्बलियाँ ही छोड़ दें, यानी सारी असम्बली को फिर खाली कर दें, तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर ना हो। यानी पहले उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा था पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, और इस्तीफ़े दिए थे। अब साहिबजादा हामिद रज़ा जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, यानी जिसके तहत अब कहा जा रहा है जी पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ मौजूद है जिस जमात के अम्ब्रेला के अंडर, तो वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती, मामला दुरुस्त नहीं होते, बेहतरी नहीं आती और जो आईनी हक़ है वो नहीं दिए जाते, तो फिर ऐसी असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, असम्बलियों से निकल आएँ। और ये बात शौकत बसरा भी कह रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के और लोग भी लगता है कि इसके हामी होंगे यकीनन, क्योंकि ये ऐसी तो नहीं बात की जा रही। अगरचे साहिबजादा हामिद रज़ा कहते हैं जी मैंने अभी इमरान खान से इस बारे में मुशावरत नहीं की, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, हो सकता है और बहुत से लोगों का ख्याल हो। और ये काम इमरान खान साहब माजी में कर चुके हैं जब उनके पास हुकूमतें थीं, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो अब तो उनके पास पंजाब में हुकूमत नहीं है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है। और ऊपर से देखिए हालात क्या हैं कि अली गंडापुर ने जो ही बयान दिया कि जी वो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, तो अब फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको बुलावा आ गया है, नाअहली की तलवार उन पर फिर लटक रही है। तो ये जो अफरा तफरी है ये हमें कहीं भी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, कम होती नज़र नहीं आ रही, ये बढ़ती नज़र आ रही है। अभी और तबकात ने निकलना है, अभी बजट से पहले तनख्वाहदार तबका निकलेगा, सरकारी मुलाजमीन निकलेंगे, अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए निकलेंगे। अभी आप देखेंगे ताजर भी निकलेंगे, कारोबारी अफराद भी निकलेंगे, हर कोई भी निकलेगा। अभी तो किसानों के साथ जो होगा उसका रद्द-ए-अमल आप गाँव गाँव में देखेंगे, शहरों में तो देख रहे हैं कि किसानों को यहाँ पर आना पड़ा है। महंगाई का जो तूफान है, अभी IMF से जो डील है, उसके बाद जब लोग बिजली के बिल नहीं दे सकेंगे, अभी खबर आई कि जी के इलेक्ट्रिक 18 रुपये 86 पैसे बिजली बढ़ाने का कह रहा है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो मामला तेज़ होता चला जाएगा और बहरान दर बहरान आपको नजर आएगा। अभी जनाब वीडियोस भी आ रही हैं, मनाजिर भी आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग भी निकले हैं किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन वही काम कि गाड़ियाँ, गिरफ्तारियाँ और वही तशद्दुद और लाठी चार्ज, वो सब जनाब शुरू किया जा रहा है जिसकी इनको महारत है। लेकिन अगर ये किसान डटे रहे, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये डट गए तो ये हुकूमत के लिए कोई आसान नहीं होगा इनको कंट्रोल करना, काबू करना। अच्छा, अब ये देखिए ना कि फजलुर रहमान साहब के बयानात अगर आप देखें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात किस कदर अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं। एक तो जनाब सियासी आदमी से बात करनी होती है, खुदा करे ये खबर गलत हो, हमारी मालूमात के मुताबिक इस बार बाकायदा असम्बलियाँ बेची गई हैं, हारने वाले परेशान और जीतने वाले मुतमईन नहीं, जिनको हमारे हुक्म पर चलना चाहिए वो आज हमारे आका हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इज़हार ख्याल किया जी असम्बली में। PTI से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए लेकिन हमें इनकार भी नहीं है, ये भी फजलुर रहमान साहब का बयान है। जिन्हें इस पार्लियामान को हुक्म मानना चाहिए था वो हमारे आका हैं, फैसले कोई और करता है, कालक हमारे मुंह पर मली जाती है, अवाम हमें गालियां दें, ये कौन सी सियासत है? सब मिलकर सोचें जमहूरियत किधर है? जलसा करना PTI का आईनी हक है, PTI को जलसा करने का हक देने की हिमायत करता हूँ, फजलुर रहमान। अच्छा, इसके अलावा जनाब फजलुर रहमान साहब की दीगर स्टेटमेंट्स, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही वक्त आज़ाद हुए, आज वो सुपर ताकत बनने जा रहे हैं। क्या ये पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है या एस्टैब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लियामेंट? और बार बार जनाब सरकारी टीवी पर PTV पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो खिताब है उस पर बीप लगती रही, वो उनकी आवाज़ बंद होती रही। ये PDM के सरबराह का हाल है जी, PDM के सरबराह के साथ ये हो रहा है, बाकी तो आप सोच लें कि बाकियों की क्या सूरत हाल होगी। अच्छा जी, इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि वही जजेस वाले मामले पर जनाब नया सरप्राइज़ आने वाला है, ये भी खबर दे रहे हैं हुसैन अहमद चौधरी, ये बड़े ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं और ये कह रहे हैं जी अभी और बहुत कुछ होने वाला है और सरप्राइजेस आने वाले हैं। ऑपरेशन हुए, दहशतगर्द ख़त्म हो गए, आज दहशतगर्द कई गुना ताकतवर बन कर कैसे आ गए? पश्तून और बलोच बेल्ट में रियासत का कंट्रोल नहीं, पाकिस्तान इस वक्त एक गैर महफूज रियासत है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जनाब अपनी तकरीर में कह रहे हैं। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब ने जनाब और स्टेटमेंट्स भी दिए हैं और उसमें वो कहते हैं कि सियासी आदमी से बात करनी होती है और फिर ये कि जी ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है या एस्टैब्लिशमेंट की तरतीब दी गई, ये वो सवाल कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है। अच्छा, इसके अलावा जनाब खुर्शीद शाह साहब वो अपना राग लाप रहे हैं।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। पीआईए पाकिस्तान की वो पहचान है जो पूरी दुनिया में जाती है। पीआईए की निजकारी किसी सूरत मंजूर नहीं है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह का पीआईए की निजकारी के हवाले से अहम बयान, अब्बास शबीर ने इसको शेयर किया है। तो फिर पीपल्स पार्टी करके रही है खामोश तमाशाई कि कर दो, सब बेच दो, और उन्होंने सब कुछ बेचने के लिए गाया हुआ है। अच्छा जी, पंजाब असम्बली के बाहर कैदियों वाले ट्रक हैं और पंजाब हुकूमत ये फैसला कर चुकी है जी किसानों को सबक सिखाना है, और इसके लिए जनाब वो अब बिल्कुल तैयार हैं। पुलिस इसीलिए रखी हुई है कि अब जो भी निकलेगा, जो भी कोई एहतजाज करेगा, उसको सबक सिखाना है, उसको नहीं छोड़ना। ये इस वक्त जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब क्या तहरीक इंसाफ इस तरफ जा सकती है? पहले भी उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दिए थे, ये नहीं कि वो पहली दफ़ा इस तरह करेंगे, मगर ये सोच ही इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी मज़ीद। उसके बाद हमने देखा था लॉन्ग मार्चेस हुए थे और फिर हालात किस कदर ख़राब हो गए और संभले ही नहीं, पिछले 2 साल से नहीं संभल रहे। तो क्या तहरीक इंसाफ इतना बड़ा रिस्क लेगी, या अभी भी वो समझते हैं कि जी पार्लियामेंट में रहकर कोई स्ट्रगल की जा सकती है? लेकिन पार्लियामेंट बेवकूफ़ नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, यहाँ तो सियासतदान से बदनाम होने आते हैं। तो क्या फिर तहरीक इंसाफ कंटिन्यू करेगी, या पहले जिस तरह से असम्बलियों से इस्तीफे दिए थे वो काम करेंगे? क्योंकि फैसल वाडा साहब ने कह दिया है शौक से पूरा कर लें, तो पहले आपने देख लिया था क्या हाल हुआ था, तो फिर दोबारा आप शौक पूरा कर लें। नहीं, उसके बाद असम्बलियों से निकल कर पहले ही जिस तरह इनके खिलाफ गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़ ये हुई, तो मज़ीद किया जाएगा। इलेक्शन लड़ना भी इनके लिए मुश्किल था, बहुत से लोग रूपोश थे, इलेक्शन लड़ लिया और उसके बाद फिर सामने आए, असम्बली में बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे, हलफ बड़ी मुश्किल से लिया था। लेकिन एक बात तय है कि जी मौजूदा असम्बलियों में जिस तरह से मामला चलाने की कोशिश हो रही है, इससे स्टेबिलिटी आती नज़र नहीं आ रही। ऊपर से ये किसानों वाला एहतजाज, और मैंने आपको बताया कि दीगर तबकात भी अब निकल रहे हैं, भी बिजली के बिल आएंगे, IMF की शराइत होंगी, तो हर कोई फिर निकलेगा। तो कितने लोगों को ये पकड़ेंगे, कितनों को गिरफ्तार करेंगे, कितनों को जेलों में डालेंगे, कितनों पे लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग या वाटर कैनन का इस्तेमाल कितना होगा? जब आप बेबस होंगे, किसान को पता है कि हम तो माशी तौर पर कत्ल हो रहे हैं, तो वो सड़कों पर ही आएंगे। और हुकूमत नज़र आता है कि सिवाय डिनाइल मोड के किसी और प्लानिंग का नहीं सोच रही। और ये कि जनाब पकड़ो धकड़ो और ये सब, हमारे पास इतनी फोर्स जो है वो किस दिन इस्तेमाल होगी? अब जनाब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है, जबकि कई किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये लाहौर में गंदम पॉलिसी के खिलाफ GPO चौक पर किसानों के एहतजाज के दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया है, मुतअद्दिद किसानों को गिरफ्तार किया है। गंदम पॉलिसी के खिलाफ GPO चौक पर पहुंचे, इससे पहले तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर एहतजाज करती, तब भी यही होता था। और पुलिस ने उमैर मसूद और दीगर किसान कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी शुरू न करने के खिलाफ किसान इत्तेहाद की एहतजाज की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों से किसानों की लाहौर आमद का सिलसिला जारी रहा। और एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से कैदियों की वैन और वाटर कैनन पंजाब असम्बली के बाहर पहुँचाई गई। एहतजाज को रोकने के लिए शहर के तमाम दाखिली रास्तों और पुलिस की नफरी तैनात की गई, जबकि शाहदर्रा, सगियाँ, ठोकर न्याज बेग, शेरा कोट समेत तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस तैनात रही। अच्छा, उस्मान बुखारी साहब कहती हैं जी हमने तो कोई गिरफ्तारी ही नहीं की, और वो कहती हैं जी एक जो जमात है वो इसको एक्सप्लॉइट कर रही है। भाई आपके अपने लोग, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली बोल रहे हैं कि जी आप किसानों को मार रहे हैं, इनके अपने MPs बोल रहे हैं आप किसानों का कत्ल कर रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो भी ये सिर्फ इसलिए कि देखिए जी मैं तो आपके साथ हूँ दिखाने के लिए, वरना आपकी हुकूमत है, बैठे हैं करना कुछ नहीं। माशी तौर पर किसान कत्ल हो रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं जा रहा, उसकी गंदम पड़ी है, ख़राब हो रही है, ख़रीद नहीं रहे, ले नहीं रहे, तो कह रहे हैं कि जी इस पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। किसान इत्तेहाद वाले कहते हैं कि जी हमारे तो पहले ही कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, घरों पर छापे मारे गए हैं, और जुल्म और बर्बरियत इतनी ज़्यादा हमारे साथ की जा रही है। दूसरा जनाब हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त चली गई है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। बाकी हुकूमत जो है वो क्रैकडाउन में मसरूफ़ है, वो इनको हुकूक देने की तरफ नहीं सोच रही। उन्होंने कंटेनर लगा दिए हैं, रास्ते बंद कर दिए, तो हुकूमत तो खुद अफरा तफरी फैलाती है। पहले लोगों के जायज़ हुकूक नहीं देती, प्लानिंग ठीक नहीं करती, और उसके बाद जब अपने हुकूक लेने लोग आते हैं तो उसके बाद जनाब ये तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। अब मरीम साहबा पहले ही कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है, टिकटॉक के अलावा कोई और मशहूरी नज़र नहीं आती, तो अब इसके बाद ये जो बहरान अब ये गंदम का पैदा हो रहा है किसानों की तरफ से, जिसके बारे में कहा जा रहा है अगले साल फिर आपको गंदम ही नहीं मिलेगी, लोग गंदम उगाएंगे नहीं, तो ये भी इन्हीं के सर सहरा जाएगा कि एक और बदतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान की तारीख में वो मरीम नवाज़ साहिबा के हिस्से में आएगी। तो अब ये किस तरह से इनको हैंडल करेंगी? क्या वही जो राना सनाउल्लाह साहब या शहबाज शरीफ, हमने देखा मॉडल टाउन सानहे का बड़ा जिक्र किया जाता है, तो उसी पैटर्न पर ये चलेंगी? दबाव तो इन पर शदीद है कि माजी है, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा उसके बाद, तो जितना हो सकता है सख्त क्रैकडाउन किया जाए, पैगाम दिया जाए कि ख़बरदार
कोई किसी तरह का एहतजाज करना सोचे, वो बाहर आकर सड़कों पर बाद में आएंगे, पहले हम उनके घरों में घुस जाएंगे। तो आपको याद होगा मरीम नवाज साहबा तो घर में जाते हुए कह रही थी मैं आ जाऊँ, पहले अपने कैमरामैन वगैरह सब घुसा दिए हुए थे घर के अंदर। तो ये इस तरह लगता है कि हुकूमत ने सोचा है कि हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे इस क्रैकडाउन के ज़रिए, लेकिन बड़ा मुश्किल नज़र आता है। और आगे अभी भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि जी वो तहरीक इंसाफ जो है, अगर उसने अभी भी सबक नहीं सीखा और तहरीक इंसाफ ये सोच रही है जी असम्बलियों से हम बाहर आ जाएंगे, तो असम्बलियों में अगर आप जा भी रहे हैं तो ये जनाब बड़ी मेहरबानी है, वरना इन सबको फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। ये भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है। तो क्या बिल्कुल दोबारा तहरीक इंसाफ कश्तियाँ जलाकर और बाहर आकर असम्बली से बाहर निकलकर फिर सड़कों पर आने का सोचेगी, गिरफ्तारियाँ देगी, दोबारा लीडरशिप उस तरफ आएगी, या अभी जिस तरह असम्बलियों में है इसी तरह एहतजाज को कंटिन्यू किया जाएगा और उसमें से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी या मुज़ाकरात करने की जिस तरह बात हो रही है। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।